आज हनुमत जयंती है और आज ही राणा सांगा की भी जयंती है। हनुमत जयंती तो बड़े शांतिपूर्वक और श्रद्धापूर्वक मना ली गई, लेकिन राणा सांगा पर उत्तर प्रदेश में बवाल क्यों जारी है? क्या रामजीलाल सुमन माफी मांगेंगे? क्या ये बवाल अभी आगे चलता रहेगा? बहुत सारे सवाल है, इसका जवाब हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज राणा सांगा के ऊपर लखनऊ से आगरा तक करणी सेना का बवाल देखने को मिला है। आगरा में आज हजारों, क्या यूं कहें लाखों की संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ता पहुंचे और वो आमादा थे कि वो राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन के घर पर कूच करेंगे। लेकिन जहां पर उनकी सभा थी, उस जनसभा स्थल से रामजीलाल सुमन का घर जो है तकरीबन 15-17 किलोमीटर दूर था। उसके बीच में 6-7 थाने पड़ते हैं और पुलिस ने जबरदस्त तैयारी करके रखी हुई थी, बैरिकेडिंग करके रखी हुई थी और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। इसलिए इस वीडियो को शूट करते समय तक किसी तरह के बवाल की तो सूचना नहीं है, लेकिन राणा सांगा पर चल रहा बवाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। करणी सेना का कहना है कि अगर रामजीलाल सुमन ने माफी नहीं मांगी तो आज जो करणी सेना के 2 से 3 लाख कार्यकर्ता आगरा पहुंचे थे, 9 मई को जब महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाएगी, उस दिन करणी सेना दिल्ली पहुंचेगी और आज जितने कार्यकर्ता आगरा में मौजूद थे उससे 2-3 गुना संख्या में दिल्ली पहुंचेंगे। जब और उनकी मांग यही है कि रामजीलाल सुमन अपने बयान पर माफी मांगे। तो राणा सांगा की जयंती पर बवाल कंटिन्यू है। आपने कभी शायद ही राणा सांगा के जन्मदिन पर यह बवाल सुना हो, इस तरह के का विरोध प्रदर्शन सुना हो, लेकिन विरोध प्रदर्शन रामजीलाल सुमन के उस बयान पर है जिसमें 21 मार्च को उन्होंने कहा था कि राणा सांगा ने बाबर से लड़ाई करने के लिए इब्राहिम लोदी को आमंत्रित किया था। हालांकि ये इतिहास है, हमने जो ये पढ़ा है, हमने इस तरह की कोई कहानी नहीं पढ़ी है, लेकिन ये शोध का विषय है और बहस का भी विषय हो सकता है। इतिहास अपनी जगह है, विचार अपनी जगह है। इतिहास को नकारना जो है वो इतिहास पे पर्दा डालने जैसा है। और रामजीलाल सुमन ने ये बयान क्यों दिया, ये फिलहाल समझ से परे है। और अगर उनके इस बयान से किसी वर्ग विशेष को, किसी समुदाय को ठेस पहुंचती है तो निश्चित रूप से उन्हें उस पर खेद प्रकट कर देना चाहिए, लेकिन वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं। साथ ही साथ उनके साथ समाजवादी पार्टी भी खड़ी हुई है। अखिलेश यादव ने भी आज इटावा में कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज बना हुआ है और रामजीलाल सुमन जो उनके सांसद है पार्टी के राज्यसभा के, उनके साथ कोई भी किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं होने दिया जाएगा। उधर बीजेपी करणी सेना के साथ खड़ी हो गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बात है कि करणी सेना के साथ बीजेपी खड़ी हो गई है, रामजीलाल सुमन के साथ जो है वो समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई है, एक राणा सांगा के साथ है, एक इब्राहिम लोदी के साथ है? ऐसा क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश में और क्यों ये सिलसिला बदस्तूर जारी है? आज 9 अप्रैल है और माफ कीजिएगा 10 अप्रैल है और उसके बाद जो है आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। 9 मई को दिल्ली में भी ये प्रदर्शन होगा। उस वक्त क्या होगा, दिल्ली की सरकार इसको कैसे निपटेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल हम वापस आते हैं रामजीलाल सुमन और करणी सेना पर। दरअसल ये पूरा मामला औरंगजेब से चलकर राणा सांगा तक पहुंचा है। आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि 21 मार्च को संसद में रामजीलाल सुमन ने यह कहा था कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद है, जैसा कि कुछ बीजेपी के नेताओं द्वारा इस तरह का बयान दिया गया है, उसको लेकर रामजीलाल सुमन ने कहा कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद है तो तुम भी राणा सांगा गद्दार की औलाद हो। गद्दार इसलिए कि राणा सांगा ने बाबर से लड़ाई लड़ने के लिए इब्राहिम लोदी को आमंत्रित किया था। हालांकि सदन में उनके दिए गए इस वक्तव्य को रिकॉर्ड से हटा दिया गया, बावजूद इसके वो जो है मामला थमा नहीं और अभी तक जारी है। करणी सेना ने ऐलान कर दिया है कि ये मामला रुकना नहीं है, इसे आगे चलते रहना है। 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती है और उस दिन पूरे देश में चक्का जाम करेंगे, यानी मामला अभी और आगे बढ़ेगा। इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी स्टैंड ले लिया है कि वो इस मामले पर माफी नहीं मांगेगी। आखिर समाजवादी पार्टी जिद पर क्यों अड़ी है, ये भी एक सोचने वाली बात है। अब सवाल यह है
कि ये बवाल इसलिए है कि महापुरुषों का अपमान किया गया या महापुरुष का अपमान किया गया, या दोनों अपनी राजनीति चमका रहे हैं, वोट की राजनीति। फिलहाल आगरा से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था करणी सेना ने जिला प्रशासन को, और उसके बाद उसके जो कार्यकर्ता आगरा पहुंचे हुए हैं वो कूच करना चाह रहे हैं, या यूं कहें कि कूच कर दिया है उन्होंने रामजी लाल सुमन के घर पर। और इस बीच पुलिस की भारी फोर्स वहां पर तैनात की गई है, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। बावजूद इसके ये देखना बड़ा दिलचस्प कह लीजिए, या देखना लोगों को इंतजार है, उत्सुकता है इस बात की कि अब ये विवाद कहां पर रुकेगा, आगरा में क्या होगा, किस तरह से योगी सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर पे अपना एकाधिकार कहती है या लॉ एंड ऑर्डर उसका यूएसपी है, वो किस तरह से इन करणी सेना के कार्यकर्ताओं को रामजी लाल सुमन के घर पर जाने से रोकेगी। उधर रामजी लाल सुमन भी, उनके यहाँ भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हैं, और साथ ही साथ ऐसा कहा जा रहा है कि अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने कुछ बाउंसर्स भी वहां बुलवाए हुए हैं। तो बहरहाल टकराव की दशा और दिशा देखने को मिल रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। रामजी लाल सुमन को भी चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय या धर्म के महापुरुष का अपमान हुआ है, जाने या अनजाने, तो उसे गलती मानकर उस पर खेद प्रकट कर देना चाहिए। इस विवाद को आगे बढ़ाना, अगड़ा बनाम पिछड़ा या अगड़ा बनाम दलित करना, ये कहीं से उचित नहीं है। लेकिन बहरहाल अब ये मामला काफी आगे बढ़ चुका है, करणी सेना जो है अड़ी हुई। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ इसी तरह का बवाल औरंगजेब को भी लेकर हुआ था, जब ये मांग उठी थी कि औरंगजेब जो है उसकी कब्र जहां महाराष्ट्र में है उसको वहां से हटाया जाए। अब ये मामला औरंगजेब से हटकर राणा सांगा पर आ गया है। सवाल वही मुगलों का है, सवाल मुगलों के इतिहास का है। अब ऑब्जेक्शन क्या है समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि आगरा में जिस तरह से आज करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने, उनके वर्कर्स ने, उनके नेताओं ने जिस तरह से खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन किया, वो रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन है। चलिए मान लेते हैं आपकी बात ये कि रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन है, लेकिन मैं स्वयं इस बात का गवाह हूं कि जब पहली बार अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर भी इसी तरह से हथियार और लाठी डंडों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया था, और बाकायदा उनके साथ सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ चल रहे थे, लोगों को धमका रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, और अगर किसी ने फोटो खींचने की कोशिश की तो उसे दौड़ा रहे थे। मैं इसका खुद गवाह हूं। उस वक्त मैं एक चैनल में था और उसके लिए मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। तो अब सवाल उठाने वालों को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि जो जिसका वोट बैंक होता है, क्या उसे इस बात की आजादी मिल जाती है कि वो सड़कों पर अगर उसके खिलाफ कोई बोले या फिर जो बात उसे पसंद न आए तो उसके विरोध प्रदर्शन के लिए वो सड़कों पर हथियार लेकर उतर सकती है, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय का हो या फिर बहुसंख्यक समुदाय का हो। ये तो राजनेताओं को समझना चाहिए। लेकिन फिलहाल करणी सेना का यह कहना है कि जब तक रामजी लाल सुमन, जो अखिलेश यादव के नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो माफी नहीं मांगते, तब तक जो है उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। करणी सेना के बारे में भी आप लोगों ने कम ही सुना होगा। करणी सेना अगर कभी चर्चा में आती भी है तो इसी तरह के बवाल को लेकर चर्चा में आती है, कभी किसी नेता के खिलाफ, कभी किसी फिल्म के खिलाफ। लेकिन हमारा सवाल आपसे यह है कि क्या राणा सांगा को मुद्दा बनाया जाना चाहिए, और राणा सांगा को मुद्दा बनाया क्यों जा रहा है? राणा सांगा को मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में चुनावी साल नजदीक आता जा रहा है। ठाकुर समुदाय जो है एक काफी इंटैक्ट वोट बैंक भी है बीजेपी के लिए, और बीजेपी निश्चित रूप से इसे इंटैक्ट रखना चाहती है। उधर समाजवादी पार्टी जिसका वोट बैंक अल्पसंख्यक वोट बैंक है, वो उसे इंटैक्ट बनाए रखना चाहती है। दोनों के अपने अपने वोट बैंक के खेल हैं, और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन जो है वो माफी मांगने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने माफी मांग ली तो उनका जो वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में कहीं वो खिसक न जाए। लेकिन इतिहास को तोड़ना या मरोड़ना भी ठीक नहीं है। राणा सांगा की बहादुरी के किस्से आपने भी पढ़े होंगे, हमने भी पढ़े हैं।
निश्चित रूप से राणा सांगा एक बेहद बहादुर योद्धा थे और राजपूत के इतिहास में अगर बात की जाए तो महाराणा प्रताप के बाद अगर किसी का नाम वीरता के लिए लिया जाता है तो वो राणा सांगा है। आज राणा सांगा की जयंती है और उनकी जयंती सेलिब्रेट करने के बजाय विवादों में घिरी हुई है और इसके जिम्मेदार जो हैं वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। बहरहाल योगी सरकार में इस तरह का प्रदर्शन तो हुआ लेकिन किसी तरह का अनटुवर्ड्स इंसिडेंट नहीं हुआ है। अब देखना यह होगा कि 9 अप्रैल को भी करणी सेना कह रही है कि वो दिल्ली में इसी तरह का प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा लखनऊ में जो प्रदर्शन आज हुआ वो तो हुआ ही। सवाल ये उठता है कि क्या ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा? बनी रहेगी हमारी नजर इस पर। आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।